नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। तो हम लोग यूपी पीसीएस 2024 के लिए अपनी मैपिंग सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे हम सिर्फ वही देखेंगे जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस जो है ना जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो और सीरीज को अच्छे से फॉलो करिएगा। तो देखो एक ये PYQ है, सबसे पहले ये देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आइलैंड लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। सीरीज इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, ठीक है। तो बोला जा रहा है इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन कौन सा द्वीप है, ठीक है। तो अब ऑप्शंस देखिए, तो जो करेक्ट आंसर है ना वो है आपका रामेश्वरम। मैं इसको भी मैप में भी दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो जो इंडियन आइलैंड है भारत और श्रीलंका के बीच में, ये है आपका रामेश्वरम। आओ जरा मैप में देखें तो अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत। अब देखो यहीं जूम करते हैं, यहाँ आपको दिखेगा श्रीलंका। तो हमसे क्या बोला जा रहा है, एक ऐसा आइलैंड बताओ जो भारतीय है, ठीक है, जो इंडियन है, जो इंडिया के पास में, और भारत और श्रीलंका के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया, वो है रामेश्वरम। अब आओ जरा रामेश्वरम देखते हैं, ठीक है। हम लोग यहीं पे जूम करेंगे, तो फिर से एक बार जूम करते हैं, देखो अच्छे से, ठीक है। तो ये देखो आपको दिख रहा होगा रामेश्वरम, ठीक है। तो ये है आपका रामेश्वरम। देखिए श्रीलंका के जस्ट, ये आपका हो गया श्रीलंका, ठीक है। देखो ये श्रीलंका हो गया, श्रीलंका से जस्ट पास में ही है, यहीं जूम करेंगे, ठीक है। इंडिया का ही है, इंडियन मेन लाइन आपका आइलैंड है, और ये हो गया आपका रामेश्वरम, ठीक। अब ये इंडिया के जो मेन लैंड है उससे कैसे जुड़ा हुआ है, एक ब्रिज है आपका, ठीक है, जो बहुत फेमस ब्रिज है जिसे हम लोग पंबन ब्रिज बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, समुद्र में जो ब्रिज है आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु के पास में जो रामेश्वरम को कनेक्ट करता है, उसमें ट्रेन वगैरह भी गुजरती है। तो ये हो गया आपका पंबन ब्रिज, और ये है आपका रामेश्वरम। इसको मैं आपको इस वाले मैप में दिखाता हूँ। तो ये देखो ये रामेश्वरम दिख रहा है, फिर से ये रामेश्वरम दिख रहा है, यहीं जूम करेंगे। आइलैंड क्या होता है, चारों ओर से पानी से घिरा हो, और वो पानी से घिरा है। इधर आइए, ठीक है। तो ये देखो आपको दिखेगा पंबन ब्रिज, देखो ये वाला जो दिख रहा है, इसमें ट्रेन जाती है, ये अंग्रेजों ने बनाया था, ठीक है। इंडिया के मेन लैंड को, देखो यहाँ से आपका ट्रेन आएगी, इंडिया के मेन लैंड को कनेक्ट करेगा ये आपके रामेश्वरम से, ठीक है। और इधर एक आपका रोड वाला ब्रिज भी बन चुका है। और एक ब्रिज देखो यहाँ पे जो ये देख रहे हो ना, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अभी पूरा बना नहीं है, यहाँ पर आपको देखो दिखेगा अभी कंस्ट्रक्शन होना इस पे बाकी है। तो रामेश्वरम को ये जोड़ता है, कौन सा भैया, भारत और श्रीलंका बीच में आइलैंड कौन सा हो गया, रामेश्वरम। भारत के पास में ही है, हमारा आइलैंड है ये, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी एक फैक्ट आना है आगे, ठीक है। कौन सा ब्रिज जोड़ता है, पंबन ब्रिज, जो आपने मैप में आप वीडियोस में कभी देखा होगा, ट्रेन जा रही समुद्र के ब्रिज से, तो वो ये है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये तो आइलैंड के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब न्यूज में एक आइलैंड आपका और था, वो था आइलैंड कच्चा थीवू आइलैंड। कौन सा, कच्चा थीवू आइलैंड, ठीक है। अब ये कहाँ पर है, ये भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये आपको दिखा रामेश्वरम। रामेश्वरम से ही अगर हम हल्का सा इधर चलेंगे, ठीक है, इधर चलो थोड़ा हल्का सा नॉर्थ ईस्ट की ओर, तो देखो ये आपको दिखेगा आइलैंड कौन सा, कच्चा थीवू आइलैंड। ये श्रीलंका के पास में, ये किसके पास में, श्रीलंका के पास में। 1974 तक पता है ये आइलैंड इंडिया के पास में था, फिर 1974 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को दे दिया था, ठीक है। अभी श्रीलंका के पास में काफी स्ट्रेटेजिक है। वहां के जो मछुआरे हैं ना, वो यहाँ आते हैं, अपने नेट वगैरह सुखाते हैं। तो यहाँ पे देखो रहता कोई नहीं, सिर्फ एक चर्च बन रखा है, देखिए आपको दिखेगा एक चर्च बन रखा है। लेकिन आइलैंड स्ट्रेटेजिक पर्पज से ना काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सा, कच्चा थीवू आइलैंड, ठीक है। तो समझ में आया। अगर इंडियन आइलैंड आ गया तो वो आपका रामेश्वरम होगा, और अगर श्रीलंकन आइलैंड के बारे में पूछ लिया ना, क्योंकि इस बार उम्मीद है करंट अफेयर्स में था ये क्वेश्चन, क्योंकि जो आपका जो चुनाव हुआ था ना उसमें बहुत पॉलिटिक्स में उछला था ये कच्चा थीवू का मुद्दा। तो इसलिए जो है ना ये आपसे पूछा जा सकता है, कच्चा थीवू कहाँ पे, वो भारत और श्रीलंका के बीच में है, याद कर लेना, क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ठीक है। इसका जो आंसर मैंने आपको बता दिया, ये है आपका रामेश्वरम, ठीक। चलो अब ये एक बार क्वेश्चन देखते हैं 205 वाला। इसमें बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोल्केनिक आइलैंड ऑफ इंडिया। ज्वालामुखी कौन सा है, ठीक है, ज्वालामुखी के बारे में बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। तो ये है आपका बैरन द्वीप, ठीक है। जो आपका बैरन आइलैंड है ना, ये है आपका ज्वालामुखी। कहाँ पर है, दिखा रहा हूँ जरा, आओ चलो मैप में चलो। ये रहा इंडिया, देखो यहाँ पर हम लोग चलेंगे, यहाँ पर आपको पता है अंडमान निकोबार आइलैंड है हमारे पास में, हमारी यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। अब अंडमान निकोबार से ही अगर हम जूम करेंगे ना अंडमान निकोबार में, तो देखो जब जूम करेंगे यहीं पर आपको दिखेगा बैरन आइलैंड, ये इंडिया का ही आइलैंड है। और एक फैक्ट और है, ये वाला जो आइलैंड है ना, ये भारत का इकलौता
एक्टिव ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, एक्टिव वोल्केनो। जरा ये वाले सैटेलाइट व्यू में देखिए तो ये आपको, चलो फिर से जूम आउट करके जूम करते हैं, ठीक, इधर अंडमान निकोबार आइलैंड, यहीं पर हम जूम करेंगे तो ये बैरन आइलैंड, तो ये देखो ये जो है ना, ये यहाँ पर है ज्वालामुखी, दिख रही है, समझ में आ रहा है, तो ये हो गया आपका बैरन आइलैंड, समझ में आया, बैरन द्वीप। और कौन से यूनियन टेरिटरी में आता है, अंडमान निकोबार, आपके आइलैंड जो है अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी उसका हिस्सा है ये, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, डी, बैरन आइलैंड, ठीक, समझ में आया। चलो अंडमान निकोबार के बारे में ये भी देख लो, ये एक फोटो है, इंपॉर्टेंट है, देखो जो ऊपर वाले आइलैंड है ना इनको अंडमान बोलते हैं, ये नॉर्थ हो गया, मिडिल हो गया, लोअर और ये लिटिल, फिर इन वालों को निकोबार बोला जाता है। और जो बैरन था ना वो बैरन यहीं कहीं था जहाँ मेरा कर्सर है, वो जूम करोगे ना तभी दिखता है जूम वाले मैप में, समझ में आया, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इन दोनों को अलग कौन करता है, 10 डिग्री चैनल, ये मैं पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ, अभी फिर से ध्यान कर लो। चलो अगला क्वेश्चन देखो 204 वाला देखते हैं। अब देखो इसमें बोला जा रहा है जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ना इंडिया के, उनका जो उत्तरी हिस्सा है नॉर्दर्न पार्ट, उसे क्या बोला जाता है, ऐसे समझो, देखो यहाँ पर हमारे जा रहे हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, इधर है हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। जरा इसमें हिंदी में भी देख लो तेरा क्वेश्चन क्या है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वे है, चलो देखो पहले तो ये समझो, देखो ये है हमारा वेस्टर्न कोस्ट पूरा, देखो ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये हो गया ईस्टर्न। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे आपको अरब सागर दिखेगी, अरेबियन सी, तो जो यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स जा रहे हैं, पहाड़ जा रहे हैं ना, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, पश्चिम घाट, इनके वेस्टर्न घाट्स और अरब सागर के बीच में जो लैंड का हिस्सा है ना उसे कोस्टल प्लेन बोला जाता है, पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए। तो इनका अलग अलग नाम है, पश्चिम में भी है और ईस्ट में आपके ईस्टर्न घाट्स हैं, तो ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के बीच में जो हल्की सी आपको पतली सी लैंड दिखेगी ना उसको हम लोग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं। अब कर क्या दिया हमने, हमने अलग अलग प्लेन का अलग अलग नाम रख दिया, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से। भैया उसमें ये देखो जरा, ठीक है, जो सबसे ये देखो वेस्टर्न वाला है और वेस्टर्न वाले में सबसे नॉर्थ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोंकण कोस्ट बोलेंगे, ठीक है, कोंकण कोस्ट। इसमें आपका मुंबई भी आ गया, गोवा भी आ गया। फिर नीचे वाला कौन सा है, मलाबार है, और ये केप कोमोरिन जो दिख रहा है ना कन्याकुमारी है। फिर पूर्व में आओ ईस्ट में, तो ये आपके कोरोमंडल कोस्ट हो गया, फिर आपका नॉर्दर्न सरकार। अभी वेस्ट वाला समझो, ठीक है, जो नॉर्दर्न हिस्सा है वो कौन सा, कोंकण है, सिर्फ इतना ध्यान रखो, धीमे धीमे ही सब पता लगेगा। आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो गया, सी वाला, जो नॉर्दर्न हिस्सा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोंकण कोस्ट बोलेंगे पश्चिम वालों को, ठीक है। ये देखो ये कोंकण कोस्ट, इसमें गोवा भी आ गया, मुंबई भी आ गया, समझ में आया नहीं आया। चलो एक क्वेश्चन अब ये वाला देखते हैं जरा, 207 वाला, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलस आइलैंड इन इंडिया, ये सब यूपी पीएससी के पीवाईक्यू हैं और मोस्ट रेलिवेंट पीवाईक्यू में करा रहा हूं आपको, ठीक है। सबसे ज्यादा बोला जाए कौन सा ऐसा आइलैंड जिसमें जनसंख्या सबसे ज्यादा पॉपुलस है, ठीक है। जरा क्वेश्चन हिंदी में पढ़ते हैं, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, तो ये है आपका सालसेट, मैप में दिखा रहा हूं अभी, कौन सा है, सालसेट है। कौन सा करेक्ट आंसर कौन सा, सालसेट। इसको आपने मॉडर्न हिस्ट्री में भी सुना होगा, पुर्तगालियों ने कब्जा किया फिर किसी और ने करा, ठीक है, सालसेट। अब जरा मैप में आओ, पहले तो एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, मुंबई है ना, मुंबई के पास में आपको सैलसेट जो है देखने को मिलेगा, जो भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला द्वीप है, ठीक है। हम यहीं पे जूम करते हैं मुंबई के पास में, अब देखो मुंबई के बारे में भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने को मिलेगा, ये पूरा आपका मुंबई है, ठीक है। और देखो मुंबई जो है ना खुद में एक द्वीप है, ये जो मेन लैंड है ना, यहाँ देखो आपको सब पानी पानी दिखेगा हर जगह, देखो ये भी पानी है, ये भी पानी, जूम आउट करेंगे ना, अब नहीं दिख रहा है लेकिन जूम करोगे तो पानी, तो मुंबई जो है ना खुद में एक द्वीप है, और जो नीचे वाला हिस्सा है ना इसको हम लोग बोलते हैं मुंबई सिटी, ये है पूरी मुंबई सिटी, ठीक। और जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे ठाणे हो गया, ठीक है, तो जो संजय गांधी नेशनल पार्क जहाँ दिख रहा है ना, ये वाला जो हिस्सा है ना इसको हम लोग बोलते हैं सैलसेट, क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सैलसेट आइलैंड, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए जरा, ये रहा, ठीक है, ये देखिए आप, ये दिखेगा आपका कौन सा, सैलसेट आइलैंड, समझ में आया, ठीक है। अब जरा ये वाले उसमें फोटो में देख लो, एक फोटो और है तो मैं जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है, देखो समझ में आया, यहाँ देखो पूरा जो है आइलैंड दिख रहा है। अब मुंबई सिटी जो है वो एकदम सबसे दक्षिण में है ये वाली, और फिर ऊपर मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट, और ये जो है ना सैलसेट आइलैंड, ये पूरा जो है ना आइलैंड है, पूरा द्वीप है। मुंबई मैंने आपको बताया ही, मुंबई जो है सबसे दक्षिण में, तो ये आपको दिखेगा इधर क्या, गेटवे ऑफ मुंबई, गेटवे ऑफ मुंबई, ठीक है। दिल्ली में क्या है, वो इंडिया गेट है, यहाँ पे क्या आपका गेटवे ऑफ मुंबई, ये देखो काफी अच्छी जगह है, ठीक है, समझ में आ गया। इतने क्वेश्चन जो थे वो हम लोगों ने करे।
अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक दो फैक्ट और याद करवा देना चाहता हूँ, ठीक है, इतने क्वेश्चंस हैं हम लोग यहाँ पे। देखो जो एग्जाम में यूपीपीएससी आपसे पीसीएस में पूछ सकता है, हम चलते हैं सेंट्रल एशिया। आज दो सेंट्रल एशियन देश देखेंगे, एक हो गया आपका कजाकिस्तान और एक हो गया उज्बेकिस्तान। इनके कैपिटल देखते हैं। देखो पहले दोनों ही जो है ना यूएसएसआर का हिस्सा थे। कजाकिस्तान फिर भैया अलग हुआ 1991 के बाद में। कजाकिस्तान का राजधानी क्या है, इसकी कैपिटल है अस्ताना, ASTANA, ठीक है, क्या कैपिटल है, अस्ताना, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर उज्बेकिस्तान की क्या कैपिटल है, उज्बेकिस्तान को देखोगे ना ये पूरा यहाँ तक जा रहा है, ऐसे होके यहाँ तक। उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है उसका नाम है ताशकेंत, ये जो दिख रहा है आपको ये हो गया ताशकेंत, ठीक है, उज्बेकिस्तान की। एक चीज और ध्यान रखो, जो हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी 1966 में पता है डेथ कहाँ पे हुई थी, ताशकेंत में हुई थी। वो ताशकेंत गए थे, वहां पे भैया लोगों ने बताया कि इनको दिल का दौरा पड़ा है, हार्ट अटैक, लेकिन बहुत लोग कहने कि उनको जहर दे दिया गया था यहाँ पे उज्बेकिस्तान में, फिर वहां पे इनकी डेथ हो गई थी, ठीक। ये चीज ध्यान रखिएगा। कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बारे में मैंने आपको बताया, दो देशों के बारे में बताया, पूछता है। एक चीज और ध्यान रखो, पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है, लैंडलॉक्ड जो मतलब आप समझो कहीं से भी ओशन वोशन जिसके पास में नहीं है, तो भारत जो है ओशन से खुला हुआ है, कजाकिस्तान कहीं नहीं खुला। अब आप कहोगे ये दिख रहा पानी, देखो ये जो पानी ना कैस्पियन सी है, ये आपकी कैस्पियन सी, ये खुद कैस्पियन सी जो है ना कहीं समुद्र में नहीं खुल रही है, तो इसीलिए कजाकिस्तान जो है ना वो लैंडलॉक्ड कंट्री है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो लैंडलॉक्ड कंट्री, सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड, वो खुद कौन है, कजाकिस्तान है, ठीक है। बस इतना ही फैक्ट ध्यान रखो। उज्बेकिस्तान को लेके भी एक फैक्ट है, लेकिन वो आज नहीं बताऊंगा, वो कल बताऊंगा। समझ में आया? चलो इतना ही रखते हैं हम लोग इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यही मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। साथ ही साथ हमारा यूपीपीसीएस 2024 का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अगर आप एक ही जगह पे कंप्लीट सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हो तो इन नंबर पे कॉल करके हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार।